Hello students, welcome back to RN's classes. Today we will discuss chapter number 2 biodiversity part 2 from your book Environmental Education class plus 2 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो इसमें मेन जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स की। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका परस्पर निर्भरता और स्पेसिस इंटरेक्शन। जो स्पीसीज हैं अलग अलग तरह की, उनके बीच में इंटरेक्शन क्या है, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो परस्पर निर्भरता है वो क्या है। There are billions of species which are interacting with each other. करोड़ों स्पीसीज हैं जो कि एक दूसरे पे निर्भर हैं। ऑल द इकोलॉजिकल सिस्टम डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड शेल्टर एज मेंशन बिलो। और सारा का सारा पारिस्थितिक तंत्र जो होता है जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं वो फूड एंड शेल्टर के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कैसे, चलिए करते हैं। फूड के लिए वो एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है। वी नो दैट द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। हमें पता है कि ज़मीन जो है, ये पृथ्वी जो है, वो एक ऐसा ग्रह है जिस पे कि जीवन संभव है। और इस पृथ्वी पर सूर्य एकमात्र एक जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का साधन है, जो कि हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। सोलर एनर्जी जो है, सूर्य की जो एनर्जी है, उसको, सूर्य की ऊर्जा को किसके द्वारा कैप्चर किया जाता है, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। एंड सम काइंड ऑफ एल्गाई एंड बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। और कुछ एल्गे और बैक्टीरिया जो होता है वो भी इस सोलर एनर्जी को यूज़ करता है, जिसे कि हम प्रोड्यूसर कहते हैं। थ्रू फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट लो एनर्जी substances like carbon dioxide and water into energy rich complex carbohydrates। अभी क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके द्वारा कम ऊर्जा वाले पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ऊर्जा वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स और अन्य खाद्य पदार्थों में बदल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड किसको बोलते हैं, वसा को, प्रोटीन्स और बाकी के जो फूड कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें फूड के लिए 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं। उसमें हर्बीवोर्स जो हो गए वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधों को या पेड़ पौधों से के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को ही खाते हैं। इनमें आ गया डियर, डक, शीप, गॉट एक्सेट्रा। Some human beings who eat vegetables and plant products by choice can also be considered as herbivores। और कुछ जो मनुष्य भी हैं जो सिर्फ शाक व सब्जियां खाना पसंद करते हैं तो उन्हें भी शाकाहारी ही कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं। तो इसमें आ जाता है टाइगर, वॉल्फ, ईगल, कैट एंड डॉग एक्सेट्रा। ऑमनिवोर्स क्या होते हैं, जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो ऑमनिवोर्स आर दोज विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया रैट्स, सम ह्यूमन बींग्स एंड बियर। ठीक है, क्योंकि जो इंसान है वो फल और सब्जियां भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। तो इस तरह से फूड के हिसाब से 3 कैटेगरीज होगी। कौन कौन सी, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। हर्बीवोर्स जो शाकाहारी होते हैं, जो प्लांट्स के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खाते हैं। कार्निवोर्स क्या हो गए, जो सिर्फ मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं। और ऑमनिवोर्स क्या हो गए, जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। राइट। तो शेल्टर के लिए वो किस तरह से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। आपने देखा होगा बच्चों की बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे जो रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो प्लांट्स के ऊपर ही जो अपना शेल्टर बनाते हैं। ठीक है, तो जो पंछी हैं वो अपना घोंसला बना लेते हैं। जो इंसेक्ट्स हैं वो भी शेल्टर्स के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। और मैमल्स भी, स्तनधारी जो पंच एनिमल्स होते हैं वो भी
शेल्टर के लिए प्लांट्स पे ही निर्भर करते हैं। नंबर थर्ड पे आता है मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है उसको वो किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, किस तरह से वो उसको परिवर्तित करते हैं। They modify the physical environment to make more suitable for their living. अब कुछ एक जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं ये मिलकर के क्या करते हैं कि जो लिविंग होती है उसको मोर सूटेबल बनाते हैं मॉडिफाई करके इन्वायरमेंट को। फॉर एग्जांपल दे एक्ट एज विंड ब्रेकर्स टू स्टॉर्म एंड दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड आल्सो हेल्प इन मॉडरेटिंग टेम्परेचर। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं वो जो तूफ़ान होते हैं उसकी गति को रोक देते हैं। सॉइल इरोजन यानी कि भूमि कटाव या जो मिट्टी का कटाव है उसको वो रोकते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प इन मॉडरेटिंग टेम्परेचर, और जो तापमान है उसको भी उचित जो तौर पे वो बना के रखते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। Many insects like honeybee, butterflies and birds like hummingbirds help in pollination of flowers. बहुत सारे जो birds होते हैं जैसे honeybee, बटरफ्लाइज और हमिंग बर्ड, ठीक है, तो ये क्या करते हैं जो पौधे हैं उनके पराग जो है चुनने में मदद करते हैं। मैनी बर्ड्स एंड मैमल्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, और बहुत सारे पंछी और जो स्तनधारी होते हैं वो सीड्स जो होते हैं उसको डिस्पर्स करने में मदद करते हैं। कॉमोफ्लेजिंग फ्रॉम एनिमी। अब ये जो कॉमोफ्लेजिंग क्या होता है कि जो अपना रूप जो है वो चेंज कर लेना। सम एनिमल्स डेवलप सम प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म टू camouflage them फ्रॉम देयर एनिमीज। अब कुछ एक एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि उनको उनके जो एनिमीज होते हैं, शत्रु होते हैं, उनसे बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लें तो इन मैनी बटरफ्लाइज कलर ऑफ देयर बॉडी एंड विंग्स रिजेंबल द फ्लावर्स अराउंड विच दे लिव। अब बहुत सारी बटरफ्लाइज ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी का कलर और उनके जो विंग्स होते हैं वो उसी तरह से मिल जाते हैं जिस तरह के फ्लावर्स में वो बैठी होती हैं, तो उनका पता ही नहीं लगता उनके शत्रु को। द प्रेइंग मैंटिस लुक्स लाइक अ ट्विग एंड अ लीफ इंसेक्ट मिमिक्स द शेप ऑफ अ लीफ। तो इसमें जो प्रेइंग मैंटिस है वो बिल्कुल शाखा की तरह दिखता है तथा पत्तों पर रहने वाले कई कीट जो हैं बिल्कुल पत्तों जैसे ही दिखाई देते हैं, पता ही नहीं लगता कि वो पत्ता है या फिर कोई कीट है। तो इस तरह से उनका जो कलर होता है बॉडी का या विंग्स का उसी तरह से चेंज हो जाता है जिस तरह के फ्लावर्स पे वो बैठे होते हैं और शत्रु को दिखाई नहीं देते हैं। मिमिक्री यानी कि स्वांग। सम मेंबर्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी मॉडिफाई देयर फॉर्म, अपीयरेंस, स्ट्रक्चर और बिहेवियर टू रिसेंबल विद अदर members so as to escape predators notice. It is called mimicry. तो जैव समुदाय के कुछ सदस्य जो होते हैं वो अपना आकार और व्यवहार बदलकर किसी अजैविक वस्तु का अनुकरण रचते हैं और इसी को मिमिक्री कहते हैं, ठीक है। From the above discussion we can conclude that plants and animals are interdependent on each other for food, space, protein and reproduction. तो ऊपर जो हमने डिस्कस किया उससे हमें पता लगता है, हम यही जो है वो एक निर्णय पे आते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पे अब उनकी पारस्परिक निर्भरता है किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, स्पेस के लिए यानी कि शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यानी कि बचाव के लिए एंड रिप्रोडक्शन और प्रजनन के लिए। आई होप कि आपको ये टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम होगा स्पीसीज इंटरेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।